हनुमान चालीसा में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से संबंधित इस जिज्ञासा के लिए पहले मैं आपको श्री राम चरित्र में लिए चलता हूँ। कुछ क्षणों के लिए बाली के भय से बुरी तरह व्याकुल होकर इधर उधर छुपकर सुग्रीव रह रहा था। फिर श्री राम से मिलवाकर एवं उनसे मैत्री करवाकर किष्किंधा का संपूर्ण राज्य दिलवाने वाले एकमात्र निस्वार्थ भगत थे श्री हनुमान जी महाराज। लंका में विभीषण के घर समय जाकर एवं उनको श्री राम रहस्य सुनाकर पूर्णतः पवित्र कर दिया और अंत में श्री हनुमान जी द्वारा सुनाए श्री राम के यश को हृदय में ध्यान रखकर ही विभीषण रावण की लंका त्याग कर बिना 2 बार सोचे श्री राम की शरण में आ गए और तुरंत प्रभु ने उन्हें लंका का राज्य प्रदान कर दिया। अशोक वाटिका में राम विरह के आतुर व्याकुल माँ जानकी के दुखों का नाश तभी हुआ जब श्री हनुमान जी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके शुरू से अंत तक श्री राम कथा सुनाई। इस संवाद के संबल में माँ सीता ने 1 मास ऐसे व्यतीत कर लिया जैसे एक क्षण हो। फिर लंका विजय का समाचार भी श्री हनुमान जी द्वारा ही प्राप्त हुआ, जिसके बाद श्री राम से पुनः मिलन संभव हो सका। अयोध्या वापसी के समय भरत जी को भी ब्राह्मण रूप में आकर श्री राम के संपूर्ण चरित्र सुनाने और प्रभु के आगमन की सूचना देने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही थे, न जिसके बाद ही भरत जी को श्री राम का दर्शन प्राप्त हो सका और वीरांगनी शांत हो पाई। देखिए, सभी श्री राम के अत्यंत निकट थे और नित्य साथ रहते थे, पर एक बार विरह हो जाने के बाद सभी को श्री राम का दर्शन तभी हो सका जब हनुमान जी ने जाकर प्रभु के चरित्र सुनाए और प्रभु का मार्ग दिखाया। हम भी तो भगवान का अंश हैं, उन्हीं से निकले हैं, पहले उनमें ही रहते थे, पर माया ने ऐसा लपेटा कि भगवान से हमारा भी विरह हो गया। हनुमान चालीसा में भी हम पाठ करते हैं, तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिना, और तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमने ही उपकार करके सुग्रीव को श्री राम से मिलवा दिया और तुम्हारा ही उपदेश मानकर विभीषण श्री राम की शरण आया और लंकाधिपति बन गए। कितना सरल सार तत्व बता दिया गया कि जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे वैसे ही तुरंत आप पात्र बन जाएंगे श्री राम दर्शन की। और फिर तो उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ सबसे दुर्लभ श्री राम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस संपूर्ण आख्यान को सांसारिक जीवन में देखें। श्री राम है आत्मा, वो आत्मा जो हम सभी के भीतर है और सभी पर हम उसे ना कभी देख पाते हैं ना अनुभव ही कर पाते हैं। श्री हनुमान जी हैं साक्षात गुरु। गुरु अपने शिष्य को उसके जीवन का पथ दिखलाता है, उस पर चलना सिखाता है और मार्ग की सारी बाधाओं में अपने शिष्य की रक्षा करते हुए अंत में उसके परम गंतव्य यानी जीवन के परम लक्ष्य तक हाथ पकड़ कर ले जाता है। अब आप हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को स्मरण करें। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। अंतिम पंक्ति है ये हनुमान चालीसा की। इसके बाद तो जो 7 बार पाठ कर कोई और फल श्रुति आ जाती है। तो क्यों अंतिम पंक्ति है ये? इसलिए कि सबसे अधिक महत्व रखने वाली पंक्ति है ये। पंक्ति का भावार्थ है, हे हनुमान जी महाराज, हम अज्ञानी बच्चों पर कृपा करो और आप हमारे एकमात्र गुरु बनकर हमें अपनी आत्मा अपने श्री राम के पास ले चलो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हनुमान चालीसा ने अंत में बता दिया कि जीवन में बस एक और एक बात हृदय में धार ली जाए तो इस संसार सागर में बेड़ा पार है। इसी बात को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन में
तो भरपूर तरक्की करेगा ही। जीवन के बाद परलोक जाने पर भी आनंद करेगा। वो बात है कि हमारे गुरु हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। बस इस बात को वास्तविक जीवन में उतार लिया तो फिर कुछ नहीं करना है। फिर गुरु खड़े हैं साथ, हाथ फैलाए, थामो उनका हाथ और श्री राम को पाने की यात्रा शुरू करो। आप गुरु मानकर हाथ थामो तो सही बस एक बार। श्री राम, जय जय राम।